दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष उतना ही पुराना है जितने पुराने हैं वेद। वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ है और अनंत ज्ञान के प्रतीक है। वेदों के सार को समझने के लिए गहन अध्ययन के साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता की जरूरत होती है। वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति वैदिक शास्त्रों से हुई है। वैदिक ज्ञान देवताओं द्वारा मानव जाति को दिया गया दिव्य ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री आप सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। हमारे चैनल ज्योतिष दृष्टि के माध्यम से हम हमारे ऋषि मुनि और संतों द्वारा दिए गए ज्योतिष के ज्ञान को बुनियादी स्तर से अग्रिम स्तर तक समझने का प्रयास करेंगे। हम इस ईश्वरीय ज्ञान को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ मूल बातों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैदिक ज्योतिष का अर्थ। क्या है वैदिक ज्योतिष? वैदिक ज्योतिष योग और वेदांत के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष जीवन के तथ्यों के बारे में प्राचीन आध्यात्मिक ऋषियों की समझ और धारणा को दर्शाता है। वेद क्या है? वेद शाश्वत है, जिसमें ईश्वर का शाश्वत ज्ञान है। जैसे ईश्वर अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान भी सनातन है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का अनंत ज्ञान वेदों में है। प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है उसी के भीतर है वेद। वेद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। प्राचीन काल में सृष्टि की शुरुआत के समय भारत में ज्ञान मौखिक रूप से पारित किया जाता था और अंततः लिखित रूप में वर्तमान तक। वैदिक शब्द वेद शब्द से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ज्योतिष वेदांग के 6 अंगों में से एक है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आइए जानते हैं। ज्योतिष एक संस्कृत शब्द से आया है। यदि हम इस शब्द को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो हमें 2 शब्द मिलते हैं, ज्योति और ईश। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और ईश का अर्थ है ईश्वर। ज्योतिष यानी कि ईश्वर की ज्योति या प्रकाश। वेद के 6 अंग हैं और ज्योतिष के भी 6 अंग हैं। या आप यह कह सकते हैं कि ज्योतिष की 6 शाखाएं हैं: गोला, गणित, जातक, प्रश्न, मुहूर्त और निमित्त। अब ज्योतिष के प्रत्येक अंग के अर्थ और भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोला की। यह हमारी पृथ्वी की तरह कुछ गोल दिखता है। यह शाखा पृथ्वी के चारों ओर 9 ग्रहों की चाल पर केंद्रित है। आप इसे अंतरिक्ष में वेधशाला खगोल विज्ञान कह सकते हैं। गणित का अर्थ है खगोलीय और ज्योतिषीय गणना, क्योंकि यह शाखा संगणना और गणितीय गणना से संबंधित है। कुंडली तैयार करने के लिए इसमें नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति की गणना के लिए गणितीय समझने के साथ साथ खगोल विज्ञान का भी बड़ा समावेश होता है। इसका उल्लेख सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जातक का अर्थ है नेटल। यह जन्म कुंडली की व्याख्या से संबंधित है, अर्थात जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह उस समय की आकाश में स्थित राशियों, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को ग्रहण करता है। बृहद जातक, बृहद पराशर होराशास्त्र और वैदिक ज्योतिष पर अधिकांश आधुनिक पुस्तकें मुख्यतः इस शाखा पर आधारित है। प्रश्न यह अंग विभिन्न प्रश्नों से संबंधित है जो कि मन में उठते हैं।
इसका उल्लेख शतपंचाशिका नामक ग्रंथ में मिलता है। मुहूर्त। मुहूर्त का अर्थ है किसी व्यक्ति या अन्य लोगों के जीवन में शुभ या महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक निश्चित दिन या समय का चयन। उदाहरण के लिए विवाह, व्यवसाय शुरू करना, यात्रा करना, घर बनाना या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य। इस क्षेत्र में महान क्लासिक में से एक है काल प्रकाशिका। निमित्त। निमित्त को दूसरे शब्दों में आप चिन्ह या शकुन कह सकते हैं, जो आपके प्रश्न या प्रश्न के बारे में कुछ प्रकार के उत्तर या संकेत देते हैं। मोटे तौर पर इस विधि का उपयोग प्रश्न ज्योतिष की सबसे कम समझी जाने वाली शाखा में से एक है। यह शकुन शास्त्र पर आधारित है। आपको जीवन में खुश रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? आपकी ज़रूरत है भोजन, कपड़े, आश्रय, लोग, नौकरी, पैसा, इच्छा, परिवार आदि। आप अपनी आवश्यकताओं को प्रमुख श्रेणियों में वर्गित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में औसतन लगभग 18,000 घटनाएं होती है, महत्वपूर्ण और औसत घटनाएं दोनों। ज्योतिष शास्त्र यह सभी घटनाओं को 12 समूह में विभाजित करता है, जिससे इसे समझना और मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अब सामान्य प्रश्न जो मन में आता है वह है, कैसे किया जाता है यह? केवल एक चीज़ जो मैं सोच सकती हूँ वह है कि यह कई प्रतिगमन और सिमुलेशन का परिणाम होगा, जिसमें से अंतिम परिणाम हमें दिखाई देते हैं। समय के माध्यम से इन तरीकों को बार बार सही साबित किया गया है और इस प्रकार आगे के उपयोग और भविष्यवाणी के लिए एक ठोस संकल्पना और सिद्धांत प्रदान करता है। सबसे पहले समझते हैं जन्म कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है एक जन्म कुंडली। जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो उस समय 9 ग्रह आकाश में एक खास स्थिति में होते हैं। हमारे चारों ओर का जो आकाश है वो 360 डिग्री का है। अगर हम इस 360 डिग्री को 12 घरों में बराबर बराबर बांटते हैं तो हमें 30-30 डिग्री के 12 घर मिल जाते हैं। इन 30 डिग्री के घरों को ज्योतिष में भाव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह उस समय की आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की परिस्थिति के प्रभाव को ग्रहण करता है। हम कालपुरुष कुंडली के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। किसी भी कुंडली के प्रमुख अंग होते हैं भाव, राशि और ग्रह। आज हम चर्चा करेंगे भावों पर। प्रत्येक भाव एक प्राथमिक और अन्य महत्व से जुड़ा होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन भावों की गणना वामाव्रत दिशा में होती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उदाहरण के लिए कालपुरुष कुंडली के पहले भाव में 1 अंक लिखा होता है, उससे वामाव्रत दिशा में देखें तो फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक। जन्म कुंडली में ग्रहों के निश्चित भाव, राशि और नक्षत्रों की स्थिति का पता चलता है। आइए प्रत्येक भाव की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाव जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है उसे लग्न माना जाता है। लग्न निर्धारण के पश्चात ही कुंडली का निर्माण होता है। इसे लग्न या आरोही भी कहा जाता है। यह भाव आपको, खुद को, आपके शरीर को दर्शाता है। यह आपके ब्लूप्रिंट की शुरुआत है। दूसरा भाव, यह भाव आपके परिवार
और आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। तीसरा भाव, यह भाव आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, पराक्रम और बल को दर्शाता है। चौथा भाव, यह भाव आपका मातृस्थान, मातृसुख, जमीन, जायदाद, ग्रह, भूमि, वाहन, प्राथमिक शिक्षा को दर्शाता है। पांचवा भाव, यह भाव आपकी बुद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान प्राप्ति और मौज मस्ती को दर्शाता है। छठा भाव, यह भाव व्यक्ति के शत्रु, रोग, नौकरों को दर्शाता है। सातवां भाव, यह भाव आपके जीवन साथी, विवाह, व्यापार व पार्टनरशिप या साझेदारी से संबंधित है। आठवां भाव, यह भाव आपके दीर्घायु, विरासत, दुर्घटनाएं, बाधा, दुख, मृत्यु, मानसिक क्लेश को दर्शाता है। नवां भाव, यह भाव आपकी उच्च शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, तीर्थ यात्रा, भाग्य उदय, शिक्षक, गुरु, पिता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, विदेश यात्रा को दर्शाता है। दसवां भाव कर्म स्थान का भाव है। पद प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, पिता, सफलता, सम्मानित, प्रसिद्धि, प्राधिकरण को दर्शाता है। 11वां भाव, यह भाव दोस्तों, समाज, महत्वाकांक्षा, इच्छा पूर्ति, भेंट और उपहार को दर्शाता है। 12वां भाव, यह भाव आपके कर्ज, नुकसान, समस्याओं, व्यय, दुर्भाग्य, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा को दर्शाता है। यदि आप उपरोक्त विवरणों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं हम सभी को व्यापक आधार पर जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है वह 12 समूहों में सम्मिलित किया गया है। हम देखेंगे कि एक औसत व्यक्ति के जीवन पथ के अनुसार ही भावों और घरों का क्रम बनाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सूची का अंत है। यह सूची लंबी है, हालांकि एक बुनियादी समझ दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक झलक या ट्रेलर है। मुख्य घटक नक्षत्रों में है। नक्षत्र राशि चक्रों के ऊर्जा केंद्र है। संपूर्ण 360 डिग्री में 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक राशि चक्र 30 डिग्री का है और इसमें 2.5 नक्षत्र है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। हम हमारे आगामी वीडियोस में नक्षत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्षत्रों और उनके आधिपत्य तालिका के अनुसार है। हमारी अगली श्रृंखला में हम ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मांड और उसके घटक का अध्ययन करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो हम जानेंगे कि हम किस चीज़ से बने हैं और हम जानेंगे राशि चक्र, तत्व और उनकी मूल प्रकृति किससे जुड़ी है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखते जाएंगे। यह तो चर्चा हुई ज्योतिष की कुछ मूल बातों की। हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष की कुछ और मूल बातें व अन्य ग्रहों की। जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ज्योतिष पर निरंतर वीडियो देखने के लिए और ज्योतिष संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष दृष्टि को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।